अच्छा, तो यार आज मैं एक बात सोच रहा था कि जब किसी से पूछा जाता है ना कि और क्या चल रहा है, तो अक्सर ऐसा जवाब आता है कि सब ठीक ही चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, बारिश हो रही है या काम धंधा चल रहा है और सब बढ़िया है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे ये बहुत ही सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन लगता है, ये गुलामों वाली हरकतें हैं। ये मीडियोकर लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में कुछ बताने के लिए सब्सटेंशियल या कुछ मीनिंगफुल बताने के लिए नहीं होता है, वो इस प्रकार से सुपरफिशियल जवाब देते हैं। या जस्ट हैंगिंग इन देयर, लाइफ इज गोइंग ऑन। ठीक है। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चल रहा है, तो पहली बात तो आपकी लाइफ में इतना स्टफ होना चाहिए, इतना मीनिंगफुल कुछ करने के लिए होना चाहिए कि आप उससे कम से कम आज के बारे में बता दें। जैसे कोई मुझसे पूछे कि क्या चल रहा है, तो जाहिर सी बात है, या तो वो सुपीरियर सोसाइटी का होगा या फिर वो मीडियोकर आदमी होगा। तो ज्यादातर लोगों मीडियोकर लोगों से तो मैं इंटरेक्शन करता नहीं हूँ। कोई सुपीरियर मुझसे आके पूछेगा कि क्या चल रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट चीजें मेरी जिंदगी में चल रही हैं आजकल, एक तो ये है कि मैं जूम के जरिए सुपीरियर्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इन मीटिंग्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, उनके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ इस पर बाद में जाकर एक टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर सकते हैं कि ये जो मीटिंग है इस संस्कृत पर हम डिस्कशन करेंगे, ये जो मीटिंग होगी इसमें हम राजनीतिक डिस्कशन करेंगे, ये जो मीटिंग होगी इसमें हम डेटिंग पर डिस्कशन करेंगे, सेक्स पर डिस्कशन करेंगे, या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी पर डिस्कशन करेंगे, या पैसे कमाने पर डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार से मैं आइडियाज के बारे में सोचता रहता हूँ और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने व्हाट्सएप कॉल को, स्काइप कॉल को, जूम कॉल को, जिप्सी कॉल को रिकॉर्ड करने की बहुत फाइट मारी है। तो एक तो ये चीज चल रही है मेरी जिंदगी में। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, तो एक तो ये चीज चल रही है मेरी जिंदगी में। दूसरी चीज, मैं संगीत में आजकल फाइट मार रहा हूँ राग सीखने की। तो 2-3 दिन से, मतलब मैं नियमित रूप से राग का रियाज कर रहा हूँ 2-3 दिन से। उसके पहले भी मैं काफी हफ्तों से क्लासिकल म्यूजिक का रियाज कर रहा हूँ। तो आज मैंने आशावारी राग का रियाज किया था। तो ये मेरी जिंदगी में चल रहा है। ऐसे और अच्छा। भी छोटी मोटी चीजें चल रही मेरी जिंदगी में, लेकिन चूंकि मैं सामने वाले को भाषण नहीं देना चाहता, अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि भाई क्या चल रहा है, तो मैं उसको भाषण नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने उसको मोटा मोटा बता दिया कि ये चल रहा है मेरी जिंदगी में। हाँ, मुदित जोशी बोलिए। सर मतलब मैं थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा। मतलब अब जैसे हो सके कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण चल रहा होगा अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पीपल। बट लेकिन जरूरी नहीं कि वो लोग मतलब फर्स्ट शॉट में ही आपके साथ या किसी के साथ भी शेयर करें, बिकॉज दे डोंट नो कि सामने वाला भाई सुनना भी चाहता है या नहीं चाहता। तो इसलिए मोर ओवर सब लोग बोल देते भाई बढ़िया चल रहा है, ताकि एक मतलब कोई गलत इंप्रेशन या ऐसा कुछ ना पड़े। तो इस पे आपको क्या कहना है? हाँ, इस पर मैं आपको ये हो बता सकता रहा है हूँ। कोई इनमें हाँ, से बता रहा हूँ। क्रांतिकारी काम कर रहा होगा, हाँ मतलब हाँ, हो वो सकता है। बिल्कुल कर रहा होगा। लेकिन अच्छा, मैं इस पर आपका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये बताएं। कि आपने बोला कि सामने वाला हो सकता है कि इंटरेस्टेड ना हो, हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको उसको मोटा मोटा बता देना, ये 2-3 मुख्य बातें मेरे जीवन में चल रही हैं, आपको पूरा उसे एक्सप्लेन नहीं करना है, भाषण नहीं देना है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो और पूछेगा, आशावारी राग के बारे में पूछेगा, तो फिर मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा जितना वो जानना चाहेगा। ओके। ठीक है, पहली बात तो ये कि उसको सुपरफिशियली बताना है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे उसको डिटेल में जाके बताऊंगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, स्पेशली हितेश आके जब आपसे पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, तो हम लोग सामान्य सुपरफिशियल डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, है ना। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी प्रिसाइज, where exactly are you expanding your consciousness in field of finance, in field of music, in field of some social activism, ताकि हम उस पर विस्तार से बात कर सकें अगर मुझे रुचि आए तो, या फिर किसी और फेलो सुपीरियर को रुचि आए तो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैं 2-3 बातें और बोलना चाहूंगा। तो जैसे कि ये 2 मुख्य बातें मैंने बताई, एक तो जूम कॉलिंग के बारे में और म्यूजिक के बारे में जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ही सॉलिड सॉलिड एक्टिविटीज है। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हाथ हाथ खड़ा कीजिए।
हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। तो सुनाई दे रहा है भैया। हाँ, ये जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आज शाम को मुझे समझ में आई हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज जूम कॉलिंग करेंगे तो सब लोग के साथ ये बातें शेयर करेंगे। तो ये जो दो खास मैंने एक्टिविटीज बताई, बहुत ही सॉलिड एक्टिविटीज हैं। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, अटेंशन, टाइम, एफर्ट लगता है जूम बेसिकली मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में और जो आशावादी राग की प्रैक्टिस करने में भी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत सॉलिड एक्टिविटीज हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इस प्रकार की सॉलिड एक्टिविटी रोज कर पाए। तो क्या वो कोई लिक्विड एक्टिविटी भी कर सकता है क्या? आपने कोई किताब पढ़ ली कि किताब कोई पन्ना पढ़ लिया या कोई वीडियो देख लिया, वो वीडियो 4 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का वीडियो हो सकता है, वो कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। और जैसा कि मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था अभी यूट्यूब पर, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, कि हाँ, युवल नोआ फेरारी का। सॉरी, किस बारे में? पावर ऑफ राइटिंग के बारे में। युवल नोआ फेरारी। नहीं, उसके बारे में नहीं, उसके बाद में जो नहीं, लेटेस्ट पोस्ट डाला था पावर ऑफ राइटिंग, जॉर्डन पीटरसन वाला, कि कोई चीज आपने देख ली है, कोई वीडियो देख लिया है या कोई आर्टिकल पढ़ लिया है या कोई बुक का पेज पढ़ लिया है, वो एक बुक का एक पेज हो सकता है या फिर 4 मिनट का वीडियो हो सकता है, 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। तो वो एक लिक्विड एक्टिविटी होगी क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा जितना इन्वेस्टमेंट वो सॉलिड एक्टिविटी के अंदर आ रहा था। आ रही सबको मेरी बात समझ में? हाँ ठीक है। अब ये सारी बातें मैं सोच रहा था तो मुझे समझ में आया कि इसके आगे जाकर एक गैसियस एक्टिविटी भी हो सकती है। क्या? गैसियस एक्टिविटी, एक तो सॉलिड एक्टिविटी हो गई और एक लिक्विड एक्टिविटी हो गई और एक गैसियस एक्टिविटी हो गई। गैसियस एक्टिविटी ये होती है कि बताओ क्या है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेरे ख्याल आ रहा था। तो गैसियस एक्टिविटी हो गई कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने चिंतन किया, एक आइडिया मेरे दिमाग में कहीं से आ गया और फिर मैं उसको धीरे धीरे बिल्ड करने लगा। जैसे कि ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये शाम के 6 बजे 7 बजे छत पर घूमते वक्त एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था। तो ये एक गैसेस एक्टिविटी हो गई, इसमें कुछ हार्डकोर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई टाइम मुझे देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बस आइडिया आ गया तो आ गया। अब इसको मैंने बिल्ड किया ना किया, ये आइडिया आना अपने आप में एक एक्टिविटी कह सकते हो। या फिर मैं उस आइडिया को लेके भी जा सकता हूँ कि मैं नीचे से लेकर छत पर गया उस आइडिया को लेकर और उसको बिल्ड करना शुरू किया। जैसे कि मैं आज 3-4 आइडिया पर काम कर रहा था, तेरे साथ जो संस्कृत वाला आइडिया उस पर भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं हो रहा था। तो ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं हुआ तो मतलब मैंने उसको गिव अप कर दिया, मतलब उसके पीछे भागा नहीं, मैं सिरदर्दी नहीं लेता उन आइडियाज के पीछे जो ऑटोमेटिकली बिल्ड नहीं होते दिमाग में। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आइडिया मैंने एक्सप्लेन किया, सॉलिड, लिक्विड और एसएस एक्टिविटी वाला, ये मेरे दिमाग में बिल्ड हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसको शेयर कर देना चाहिए। जी 31 लोग आ गए हैं। स्क्रीन भर गई। हेलो। हाँ हितेश भाई, जो आपने वो द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ माय लाइफ पोस्ट किया था यूट्यूब पे वीडियो, उसमें और कुछ बताने लायक है कि बस उतना ही ठीक है, बढ़िया है? उसमें मैंने क्या बताया था उतना ही बता दीजिए पहले। उसमें आपने बताया था कि चेयर से उठ रहा हूँ तो बस सांस को देखूं, दरवाजा खोल रहा हूँ तो सांस को देखूं, अभी मैं छत पे हूँ तो लोगों को ऐसा देख रहा हूँ तो सांस को देखूं, तो और कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं उसमें? आप वो 1.5 साल 2 साल हो गए शायद, वो देखना ही काफी है भाई। हाँ, और ये चीज तो बहुत अच्छा आज भी करता हूँ। हाँ ये चीज मैं आज भी करता हूँ। अच्छा, वो जो ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ माय लाइफ है उसका मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा है। मैंने उसे लगभग 1 महीने पहले ट्राई किया था। तो जैसे मैंने ट्राई किया तो मुझे काफी सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई दे गई और वो मेरे काफी काम आई। और मुझे मतलब शांति मिली, थोड़ी शांति। तो उसमें एक और खास बात समझनी है कि आपको ऐसा नहीं कि पूरे दिन उस स्किल को प्रैक्टिस करते रहना है, दिन में एक बार भी कर लिया, मतलब आप उससे जुड़े रहें उस एक्टिविटी से, तो भी काफी है। अच्छा। हाँ, किसी को कुछ कहना है इस बारे में तो आगे कहिए, नहीं तो मुझे कुछ कहना है इस बारे में। और वो जो ऑटोमेटिक नोट्स जो लास्ट में अटैच किए थे वो भी काफी अच्छे थे। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा भैया, मुझे हितेश भैया, मैं प्रद्युम्न सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, इस टॉपिक से थोड़ा हट के पूछना था मुझे।
लेकिन इसी टॉपिक पर मुझे कुछ और कहना था, तो चलो पहले आप पूछ लो, ठीक। अगर वो अच्छा लगा तो उस दिशा में जाएंगे, नहीं तो मैं इस दिशा में लौट आऊंगा वापस। अबाउट कॉन्डम। अच्छा, आप कॉन्डम की अभी मैं बात थोड़ा कर रहे घर पे हूँ ना। हैं? अच्छा अच्छा, Yeah, बोलिए ना, same, कवर क्या same. होता है? ओके, चॉकलेट का कवर है क्या? लॉलीपॉप कवर लगा के लॉलीपॉप पूछा हूं मैं। बहुत सारी आवाज आ रही है। अच्छा, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आई थिंक सबके माइक म्यूट ही है। नहीं यार, काफी लोगों के माइक अनम्यूटेड है यहाँ पर, कि शॉर्ट में बेसिकली पूछ लिए। आपने लास्ट में बोला है कि प्रिकॉशन यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके पहले आपने पॉलीगेमी भी इस्तेमाल किया है। तो पॉलीगेमी तब आती है जब मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स आपकी होती हैं, और उसके मल्टीपल जी, से जी। पहले एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और एक गर्लफ्रेंड के पहले आपने नो फैप वाली बात भी बोली थी। मतलब नो फैप और फैप की स्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब किसी इंसान के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है? इस पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस कहाँ से किया जाए? देखिए सुनिए, ऐसी बात है कि ये दोनों के दोनों अलग टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है, जो वो मल्टीपल मेल ऑर्गेजम विदाउट इजैकुलेशन वाला, जो मंतक वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और ये जो दूसरा वाला है ना, पॉर्न एडिक्शन, वेदर टू फैप और नॉट टू फैप, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है उस पर मैं काफी विस्तार से बात कर चुका हूं, और जो पॉर्न एडिक्शन वाला है, जो मास्टरबेशन वाली समस्या है, उस पर मैंने कभी बात नहीं की है। मैं बात करना चाहता था, मैं सोच रहा था कि जूम कॉलिंग के जरिए ये बात करूं, इंटरेक्टिव डिस्कशन करूं। तो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है, मंतक चिया वाला, उस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं। उसमें एक बात मैं नहीं कह देना चाहता था, वो ये कि उस पूरी प्रक्रिया के अंदर वो जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, वो लॉकिंग मैकेनिज्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग जोर देते हैं, मतलब उसी को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण जो चीज है उसके अंदर वो लॉकिंग मैकेनिज्म है। उसके अलावा महत्वपूर्ण चीजें काफी उसके अंदर बताई गई थी उस वीडियो के अंदर। पहली बात तो ये कि आप स्वयं सुपीरियरिटी के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दूसरी बात, व्हाट काइंड ऑफ हाउ माइंडफुली आर यू लिविंग इन योर लाइफ। तो किसी ना किसी प्रकार की मेडिटेटिव एक्सरसाइज आप करते हैं कि नहीं करते, मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते, आप उन्हें विशुद्ध चक्र पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपने आज्ञा चक्र पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके अंदर एम्पैथी है कि नहीं है, आठ चक्र आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके अंदर विल पावर पहले से है कि नहीं है। तो बेसिकली जो चक्रवास का ये ऊपर का जो पाथ है, ये पहले से स्टैब्लिश है कि नहीं, खुला हुआ है कि नहीं, ताकि जब उस सेक्सुअल एनर्जी को आप रिवर्स डायरेक्शन में भेजें, लॉक करके रिवर्स डायरेक्शन में भेजें, तो उसके पास कुछ पाथ हो उठने के लिए। अगर वो उठने के लिए उसके पास पाथ तैयार नहीं है, तो वो नीचे ही ब्लास्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो एक्टिविटी अनसक्सेसफुल होगी कई बार, बल्कि वो कुछ फिजिकल डैमेज भी कर सकती है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। तो ये किसी मास्टरबेशन एडिक्ट या पॉर्न एडिक्ट के काम की चीज नहीं है। ये उस आदमी के काम की चीज है जो पहले से सुपीरियर के रास्ते पर चल रहा है, और उस सेक्सुअल एनर्जी को अब वो प्रॉपरली एक सही दिशा में लेके जाना चाहता है। इसलिए मैंने बोल दिया कि ये टॉपिक अलग है, वो पॉर्न से और पॉर्न एडिक्शन से, फैप और नो फैप वाले टॉपिक से अलग है ये। तो फिजिकल डैमेज किस तरीके से हो सकता है? हेलो जी, वो हाँ, जब ग्रेटेस्ट मैं स्किल ऑफ लाइफ के बारे में आप कंटिन्यू करना चाह रहे थे। अरे एक मिनट, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। अभी कोई पूछ रहा है कि ये फिजिकल डैमेज किस प्रकार का हो सकता है। कौन पूछ रहा था? वैष्णव। देखो, जो फिजिकल डैमेज जो हो सकता है ना, पता नहीं कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आते हैं, एक तो वो है कि कोई भी नर्व ब्लास्टिंग भी हो सकती है, यू नेवर नो। ठीक है, हालांकि इस तरह का केस मैंने कहीं आई नेवर केम अक्रॉस इट, बट पॉसिबिलिटी तो है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी मुझे भी है, जानकारी दूसरी जो पॉसिबिलिटी है विच आई केम अक्रॉस, वो ये कि जो सीमेन है बेसिकली वो ब्लैडर के अंदर चढ़ सकता है वापस पीछे की तरफ। ओके। और ब्लैडर के अंदर अगर वो चढ़ना शुरू हो गया तो वहां पर वो उस स्टोन क्रिएट कर सकता है, पथरी। है ना। रितेश भाई एक बात बताओ, ये तो पथरी नो तो फैप बेसिकली से किडनी में चक्रास होती है। कैसे बनना शुरू होते हैं? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। तो ब्लैडर स्टोन की पॉसिबिलिटी भी वहां पर क्रिएट हो सकती है। इतना तक मैं प्रोस्टेट समझता हूँ। कैंसर, इट कैन क्रिएट कैंसर आल्सो। प्रोस्टेट कैंसर, यस। कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, बाकी उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, श्योरिटी नहीं है, बट वो हो सकता है। तो ये सेंसिटिव चीज है, तो काफी अच्छे खासे रिसर्च, और धीरे धीरे ये इसका टाइम खत्म होने वाला। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। किसी को अनुभव है क्या 10 मिनट के बाद खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, 40 मिनट के बाद?
रिकनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा रिकनेक्ट, हाँ वो रिकनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो रिकनेक्ट मतलब कि उसी और लिंक इसमें से एक connect फनी होगा? बात, नहीं, सेम आईडी पासवर्ड से हो जाएगा। हाँ तो उसकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये वो नो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। हाँ, अपने आप स्टॉप होके सेव भी हो जाएगी। स्टार्ट करनी पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, उस मंतक चिया वाले कॉन्सेप्ट को मैं फिर से खत्म करता हूँ जल्दी से। बेसिकली उसमें मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, लेकिन उसके साथ में ये कहना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद भी, अपने स्तर पर रिसर्च करने के बाद भी, मंतक चिया की ई बुक पढ़ने के बाद भी आपको उसको केयरफुली प्रैक्टिस करना होता है। इट इज वेरी वेरी माइंडफुल थिंग। हितेश भाई ये बताओ, नो फैप चक्रराज को किस तरीके से अफेक्ट करता है? हाँ इसमें एक मैं फनी बात जोड़ना चाहता हूँ। जब हितेश भाई मैं आपसे मिला था फरवरी में दिल्ली में, तो मैंने बताया था कि मेरे इतने 300 इतने दिन हो गए। तो मैंने फिर तुमसे पूछा था कि आपको कितने दिन हो गए, तो तेको क्या, आपने बोला तेको क्या लगता है, तो मैंने बोला 150 दिन होते होंगे। नहीं, कल ही गया होने। हाँ मंथन, आप चैनल पर आप जा सकते हैं अगर आपको उस क्षेत्र में रुचि है तो। नो फैप अगर आपको मेंटेन करना है, मुझे उसमें रुचि नहीं है बेसिकली, इसलिए मैं ऐसे चैनल पर जाता नहीं हूं, ना उन चीजों को एक्सप्लोर करता हूं। बेसिकली मुझे को ये बात समझ में आती नहीं कि नो फैप पर बात क्यों की जा रही है। मतलब जो पता नहीं, बंदा कभी कभी उसमें हाँ क्या बोल रहे हो? सबसे बड़ी समस्या नहीं, कभी कभी उसमें बहुत गलत तरीके के ऐसे फैक्ट टाइप में दिखाए जाते हैं। मैंने 30 दिन तक नो फैप का पालन किया, बॉडी बन गई, लाइक मेरी स्किन ग्लो करने लगी, मेरे पिंपल्स गायब हो गए, मेरे हेयर स्मूथ हो गए, लाइक तो दिस। व्यूज ठीक है, तो नो फैप पर मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हाँ जो बंदा पॉर्न एडिक्ट है या फिर मास्टरबेशन एडिक्ट है, आप उसको बता रहे हो कि भैया नो फैप प्रैक्टिस करना चाहिए, नो फैप करने से ये हो जाएगा, नो फैप करने से वो हो जाएगा। आप उसकी जड़ में तो जा ही नहीं रहे हो ना। वो फैप कर ही क्यों रहा है, वो मास्टरबेशन कर ही क्यों रहा है? वो फैप इसीलिए कर रहा है, मास्टरबेशन इसीलिए कर रहा है, वो पॉर्न एडिक्ट इसीलिए है बिकॉज उसको सेक्स नहीं मिल रहा है, सही हाँ पकड़े। उसको फीमेल इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है, उसने उसने नंगी लड़की कभी देखी नहीं है, या फिर इनफ नंबर ऑफ टाइम्स को देखने को नहीं मिल रही है ना। तो वो उसका जो जन्म से अधिकार होता है एक फीमेल का एक्सपीरियंस, वो उसको मिल नहीं रहा है। तो जब उसको मिल नहीं रहा है तो बेचारा अपनी जो भड़ास है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मजबूरी है, वो मतलब निकाल रहा है करके। तो आप उसके जड़ में तो जा नहीं रहे हो। आप मतलब उसको बोल रहे हो कि नो फैप कर, तू नो फैप कर, नो फैप करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो सच उसको डिस्कस करना चाहिए। ये एक Old उसका आयाम approach. है, ये एक उसका आयाम है। उसके अलावा आपको एक और बात समझनी है। जैसे कि मान लीजिए कि हम दो बंदे स्कूल में हैं या फिर दो बंदे कॉलेज में हैं और कल छुट्टी थी। तो एक बंदा बोलता है कि मैं तो कल स्कूल आया था या फिर मैं कल तो कॉलेज आया था। तो दूसरा उसको बोलता है कि यार कल क्या करने आया था, कल तो स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, हिला रहा था क्या यहाँ पर? ऐसे ऐसे वीडियो सुन रहे थे। हाँ? हेलो हिलाना सुन लिया क्या? बवाल हो गया भैया। चलो तो म्यूट कर दिया मैंने। वो भी मार डालेगी। हाँ, लेट मी कंप्लीट। आप भी सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, तो एक तो मैंने आपको रीजन बताया कि कोई बंदा फैप और मास्टरबेशन एडिक्ट इसलिए होता है बिकॉज उसकी जो प्राइमरी नीड है इंटरेक्शन की। वो लेडीज देख रही है। बताओ यार, फोन देखने और बंदों की पिटाई नहीं होती यार। हितेश शाह के सुपीरियर सोसाइटी की मीटिंग में अटेंड करने में उसकी पिटाई हो रही है। पिटाई हो गई। अच्छा, तो वापिस आ जाता हूं मैं अपनी बात पर कि जो फैप करने वाले बंदे होते हैं, जो मास्टरबेशन एडिक्ट होते हैं और जो पॉर्न एडिक्ट होते हैं, उनका जो प्राइमरी रीजन होता है, जड़ में उनके रूट में जो पहला रीजन होता है, उनको फीमेल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक तो उनको अपने फीमेल इंटरेक्शन पे काम करना होता है। दूसरा वाला मैंने एग्जांपल दिया कि भाई एक दिन पहले अगर कोई बंदा स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, तो उसका दोस्त उसको ऐसा बोलता है कि वहां पर क्या कर रहा था, हिलाने गया था क्या। इसके पीछे जब मैंने सोचा कि क्या कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि जब कुछ करने के लिए नहीं होता, जब खालीपन होता है,
जब कोई एम्प्टीनेस होती है तो उसके अंदर व्यक्ति सोचता है कि चलो यार मुठ मार लेते हैं। आगे ना बात समझ में? सो आ गई, आ गई, पॉर्न बिल्कुल आ एडिक्शन गई, है, बिल्कुल आ जो गई। मास्टरबेशन की जो प्रॉब्लम है, जो फैपिंग की प्रॉब्लम है, इट इज नॉट एंटायरली रिलेटेड टू सेक्स, नॉट एंटायरली रिलेटेड टू लैक ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लैक ऑफ लाइफ, लैक ऑफ मीनिंगफुल थिंग्स टू डू ऑन डेली बेसिस। आपकी जिंदगी में उतना भराव नहीं है, आपके हाथ इतने खाली रहते हैं, आपको अपने हाथों को और अपने माइंड में कुछ भराव डालना पड़ेगा कि मैं इन हाथों से कुछ बांसुरी पेल सकता हूं क्या, इन दोनों हाथों से कुछ माउथ ऑर्गन बजा सकता हूं क्या, इन दोनों हाथों से मैं कुछ पियानो पेल सकता हूं क्या, गिटार पेल सकता हूं क्या, कलम उठाकर कुछ मैं स्केचिंग कर सकता हूं क्या, या रंग भर सकता हूं क्या, या दोनों हाथ से लिखने की कोशिश कर सकता हूं क्या, जगलिंग कर सकता हूं क्या, या रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकता हूं क्या, या नान चाकू चला सकता हूं क्या, या फिर कोई भी कुंफू कराटे कर सकता हूं क्या, या फिर किसी प्रकार का मेडिटेशन कर सकता हूं क्या। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी थिंग्स in which you can keep yourself occupied, you can keep yourself fulfilled, and you can keep yourself grow and find your expression. Basically सारी चीजें करने से आपको आपका एक्सप्रेशन मिलता है, आपका फुलफिलमेंट मिलता है, आपकी जिंदगी में भराव आता है। तो उस खालीपन को दूर करने के लिए मर्द बेसिकली हिलाता है। प्लीज अंडरस्टैंड। आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है। ठीक है। हेलो जी भाई। तीसरी बात बोलता हूं इस बारे में, जो पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन और फैपिंग की समस्या थी, उसके संबंध में मैंने कहा था कि जो सबसे पहला उसका कारण है, जो उसकी जड़ है, वो है लैक ऑफ फीमेल इंटरेक्शन। दूसरा है एम्प्टीनेस, खालीपन। ठीक है। तो एम्प्टीनेस, खालीपन के लिए मैंने बताया था कि जिंदगी में आपको चीजें ट्राई करनी होती जिसके अंदर ना सिर्फ आप अपने माइंड को ऑक्यूपाई रख पाए, बल्कि अपने हाथों को भी ऑक्यूपाई रख पाए। हाथों को ऑक्यूपाई रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो माइंड तो ऑक्यूपाई बेसिकली फोन में भी रहता है। मतलब फोन आप ऐसे लगाकर रखें, माइंड ऑक्यूपाई हो गया और दूसरा हाथ आपका खाली है, ये फिर अपना काम शुरू कर देगा। इसीलिए हाथों को भी ऑक्यूपाई रखना जरूरी है, ऐसा कुछ काम करना जरूरी है। और आज के टाइम पे तो ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया के एडिक्शन चालू है। तो उस टाइम पर अगर आप ऐसे कुछ काम कर सकें, जगलिंग करना, या रूबिक क्यूब सॉल्व करना, या कुंफू कराटे की प्रैक्टिस करना, या पियानो वगैरह पेलना, बांसुरी वगैरह बजाना, या फिर कुछ स्केचिंग करना, या रंग वगैरह भरना, तो इसमें तो बहुत मजा ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो मैं इस संबंध में कह रहा था वो ये कि अगर आपने तंत्र सेक्स वाला वीडियो देखा है, यहाँ पर जरा मुझे बताइए हाथ खड़ा कर करके कि सबने तंत्र सेक्स वाला वीडियो देखा है क्या मेरे चैनल पर? तो तीसरी बात जो मैं इस संबंध में कह रहा था कि जो तंत्र सेक्स में मैंने बात की थी, उसमें मैंने बताया था कि हम सब बेसिकली सेक्सुअल एनर्जी ही हैं। तो हमारे माता ने, हमारे पिता ने अपनी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रीब्यूट किया। वो सेक्सुअल एनर्जी धीरे धीरे बेसिकली फूड पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करती गई और हम बन गए, और हम आज भी बेसिकली उसी फूड पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो फंडामेंटली हम सेक्सुअल एनर्जी हैं। यहां तक सब लोग फॉलो कर रहे हैं? ये बात मैंने तंत्र सेक्स वाली वीडियो में कही थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सेक्सुअल एनर्जी ही वो एनर्जी है जो इंसान जो भी कुछ काम करता है उसके पीछे की एनर्जी है। मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो एनर्जी है ये भी फंडामेंटली सेक्सुअल एनर्जी ही है। जब कोई व्यक्ति गिटार बजा रहा है, या फिर कोई रेस में दौड़ रहा है, या फिर कुंफू कराटे कर रहा है, या फिर कोई किताब लिख रहा है, तो वो भी एक सेक्सुअल एनर्जी ही है। हर जगह सेक्सुअल एनर्जी ही है। तो अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में इस प्रकार के आयाम नहीं खोले हैं, वो सुपीरियरिटी के रास्ते पर नहीं चला है, उसने कुछ क्रिएटिव काम नहीं किए अपनी जिंदगी में, उसका कोई पैशन नहीं है, तो बेसिकली उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो अनयूज्ड रह जाती है। तो वो सेक्सुअल एनर्जी जो अनयूज्ड होती है, पॉर्न की वजह से और सेक्सुअल सप्रेशन की वजह से उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। तो अब बेसिकली वो अंदर उस व्यक्ति को बार बार वो करती है, प्रेरित करती है कि वो जा जाके मास्टरबेट करे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको आ रही है बात समझ में? सब लोग को मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ भैया। तो मेरे कहने का, ये सब कहने का पॉइंट ये था कि अगर इन सारी बातों को समझ लिया जाए,
तो नो फैब के नाम पर इतनी सिरदर्दी किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मचर्य की सिरदर्दी किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अपने किसी पर्टिकुलर काम में लगे रहो या फिर कोई क्रिएटिव कुछ सीखते रहो ताकि इधर ध्यान ही नहीं सेक्सुअल जाए। एनर्जी को सही दिशा दो, और सेक्सुअल एनर्जी को जो वास्तव में एक इंसान की प्राइमरी नीड होती है, एक फीमेल इंटरेक्शन, उस दिशा में भी काम करो। और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं, दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि अगर आपने सेक्सुअल एनर्जी को सही दिशा दी, कोई किताब लिखने में, कोई बिजनेस खड़ा करने में, अच्छी बॉडी बनाने में, म्यूजिक क्रिएट करने में, कोई सोशल मीडिया रेवोल्यूशन क्रिएट करने में, कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में, कुछ भी क्रिएट करने में, तो इट इज गोइंग टू मेक यू एन अट्रैक्टिव मैन। When you become an attractive man, you're going to get girls. तो ये सारी चीजें तो जुड़ी हुई हैं। तो फंडामेंटली ये एक सुपीरियरिटी का रास्ता है। इस सुपीरियरिटी के रास्ते को अगर आपने अपनाया तो आपकी दिशा, आपको दिशा भी मिली जिस दिशा में आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, और आपका वो जो एक फीमेल इंटरेक्शन का पार्ट था उसकी डील हुआ। और फीमेल इंटरेक्शन की जब मैं बात कह रहा हूं तब मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बात नहीं कह रहा हूं, any kind of female interaction, romantic interaction, friendly interaction, intellectual interaction, social interaction also. Okay, understand. सर बूट कैंप में 30,000 देने से अच्छा है कि 30 लोगों से ले लो और अपना कुछ कर दो। बूट कैंप का अपना एक फायदा है, लेकिन अगर बूट कैंप में देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे फिर? नाउ यू आर ऑन योर ओन, ठीक है, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा लेकिन इट विल बी वर्थ इट। अच्छा, तो मैं इसमें एक चौथी बात और कहना चाह रहा था। चौथी बात कहने से पहले मैं किसी एक ऐसे आदमी को बुलाना चाहूंगा जो कि ये स्वीकार करे कि हाँ वो एक बहुत बड़ा पॉर्न एडिक्ट है या फिर रहा है। अच्छा, ये महर्षि दयानंद का चेला, ये खुद ही पॉर्न एडिक्ट निकला। और कौन है भाई वास्तव में जेन्युइन वाला पॉर्न एडिक्ट? ये आईपैड नंबर 2 भी है। और this side iPad 2 me मयंक सिंह from Jaipur also। काफी लोग आ गए, ठीक है। तो जो पक्के वाले पॉर्न एडिक्ट हैं, उनको एक बात समझने की जरूरत है। वैसे ये बात मैं कभी YouTube चैनल पर कहा नहीं हूं, ये बात मैं लोगों को पर्सनली कहना चाह रहा था। क्योंकि मीटिंग चल गई है तो मैं यहां पर इस बात को कह देता हूं। अच्छा, जैसे कि सौरभ मनोहरे ने अभी एक डेटिंग एक्सपर्ट के बारे में बात करी, पिकअप गुरु है बेसिकली एक। तो पिकअप बहुत सारे गुरु रहे हैं। जो पहला वाला जो मैंने पॉइंट गिनाया था, फीमेल इंटरेक्शन जो सिखाते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा महागुरु रहा है, जिसने कह सकते हैं कि स्थापना करी है इस इंडस्ट्री की, उसका नाम मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री ने एक किताब निकाली थी, मिस्ट्री मेथड करके। उस किताब को खोलते ही पहले पन्ने पर एक टैगलाइन लिखी थी। वो टैगलाइन थी कि इफ यू कैनॉट अट्रैक्ट अ वुमेन देन बाय डेफिनेशन यू आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब कि नपुंसक। अगर आप किसी स्त्री को आकर्षित नहीं कर सकते तो आप नपुंसक हैं। फिर वो स्त्री आपको, आपके जीन्स को आगे प्रोपेगेट करने का अधिकार नहीं देगी, हक नहीं देगी, अवसर नहीं देगी, मौका नहीं देगी। वो तो समाज ऐसा बन गया है, तो आपकी शादी किसी ना किसी से करवा दी जाएगी, लेकिन वो कोई मर्दानगी नहीं है। तो जो पॉर्न का पक्का है बेसिकली एडिक्ट, उसको समझने की जरूरत है कि वो पॉर्न देखने के लिए मजबूर इसीलिए है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में किसी स्त्री को आकर्षित नहीं कर पाया है। और अगर वो किसी स्त्री को आकर्षित नहीं कर पाया तो सीधे ये बात उसकी मर्दानगी पर जाकर चोट करनी चाहिए। ये उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती और सबसे बड़े अपमान का विषय होना चाहिए। ये उसको अपने दिल पर ले लेनी चाहिए, और इससे ज्यादा उसको चोट पहुंचाने वाली चीज अपनी जिंदगी में कोई नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो अपनी जिंदगी में किसी स्त्री को आकर्षित नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरी में उसे पॉर्न देखकर हिलाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि हिलाने के और भी कारण हो सकते हैं, और भी सारे कारण हो सकते हैं, बट ये एक बहुत ही सेंट्रल और बहुत ही कॉमन कारण होता है। तो जो वास्तव में पॉर्न का पक्का एडिक्ट है, उसको इस बात की कमान संभालनी होगी कि वो अपनी जिंदगी में सुपीरियर बने और एक आकर्षक पुरुष बने।
उसके बाद में अगर उसकी नैतिकता बीच में आ जाती है तो वो एक स्त्री से कमिट करके उसके साथ जीवन भर साथ में रह सकता है, लेकिन उसके पहले पहले अगर आप देखें तो उसे एक आकर्षक पुरुष बनना पड़ेगा और उसको स्त्री को आकर्षित करना सीखना पड़ेगा। तो जब आप किसी पुरुष को, किसी स्त्री को पॉर्न के अंदर उसको ठोकते हुए देखते हैं, तब आपका ज़मीर आपको कचोटना चाहिए। मतलब कि सेक्स मुझे मिलना चाहिए ना यार, मतलब मैं अपने जीवन में आकर्षक पुरुष बनूं, एक स्त्री को आकर्षित करूं, उसके साथ मैं सेक्स करूं, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। उसको तो मैं कर नहीं रहा हूं, उस दिशा में तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। मतलब एक आदमी एक लड़की को ले आया, उसको ठोकने लग रहा है अलग एंगल से, और मैं उसको देख रहा हूं, हिला रहा हूं और मैं संतुष्ट हो जा रहा हूं। ये कितने अपमान का विषय है। जिल्लत भरी लाइफ है वो तो। ये कितनी बड़ी जिल्लत है। इसका लॉजिक डोपामिन से भी है, डोपामिन के लेवल के रिलीज से भी है इसका लॉजिक। डोपामिन के अरे वो सब वो लेवल से तो है ही, वो सब छोड़ो बस। लेकिन मैं बहुत फंडामेंटल बात कर रहा हूं। डोपामिन वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो दूसरे पॉइंट पर आ जा रही है कि खालीपन है बेसिकली। वो खालीपन बेसिकली मैं किसी और चीज से भर सकता था, भैया क्रिएटिव चीजों से भर सकता था, लेकिन आप इससे भर रहे हैं। जी जी अपने आप को सुपीरियर बना है, अट्रैक्टिव पर्सन बनाना है, इस बात को आगे बढ़ाइए। 1 मिनट भैया, मैं इंटरप्ट करूंगा। हाँ कीजिए, इंटरप्ट भैया ना, सेक्स एजुकेशन जब मिली नहीं ना तो वो घर कर गई। मतलब हैप्पीनेस नहीं होगी लाइफ में, तो मेरे को सारा मिल गया होगा कहीं ना कहीं। बचपन में एक लाइन ऐसी मिल गई होगी, सोर्स एजा, कि मेरे को एक तुष्टि मिलती हो, मानसिक तुष्टि, क्यों तो मेरा लेवल इतना एडवांस है कि मैं तो कैच कर गया था वो सारी बातें आपकी। लेकिन फिर भी है ना, एक तरह का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, जैसे कि मैं तंत्र की सबका अपना अपना अनुभव है मेरा बहुत। आप एक काम कीजिए मयंक जी, आप इसकी तैयारी कर लीजिए और कल या परसों आपकी फिर से मीटिंग रखते हैं सब लोगों के साथ में। आपका टॉपिक वेल डिफाइंड रहेगा, आप ही बात करेंगे, सब लोग सुनेंगे और फिर क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। नहीं ये इस पे जो प्रिविलेज वाली बात थी ना, आप इसी को ही फोकस में मतलब इसको रखिए, थोड़ा मेंशन रखिए अपने लिए भी। मैं आपको पर्सनल इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज करता रहा, आप रिप्लाई नहीं करते। ये सबके लिए नहीं है ये सब्जेक्ट, ये विद्या। ये बस ये बताना चाह रहा था। अब ये आप आगे जारी रखिए अपना कोई भी मैटर टॉपिक जो भी है, मैं सुनता रहूंगा। नहीं तो अगर मेरे को बोरिंग लगा तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। नहीं इतना इम्पोर्टेंट है तो आपको यहाँ पे बोलना ही नहीं चाहिए। जयपुर में कहाँ से हो? मैं भी जयपुर में बैठा हूँ। अरे भाव, अरे भाव अच्छा मेरा नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अरे भाव, मेरा मोटिव जो था ना, मेरा मोटिव था आपसे कमेंट पढ़वाना पब्लिक डोमेन के लिए, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए वो लैंग्वेज। नहीं मैं पढ़ पा रहा था, तू ही बता देता हमें। जानबूझ के एक सवाल है, प्रकार की भाषा को मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति अगर कोई कमेंट वगैरह लिखे तो ठीक से लिखे। एनीवे आप एक्चुअली यही पॉर्न और सेक्सुअल एनर्जी से, तो मेरा सवाल ये है कि बेसिकली जो सेक्सुअल एनर्जी मेरे अंदर है, या फिर जो उसको हॉर्नीनेस बोलते हैं, तो इस हॉर्नीनेस का मोटो क्या है? या नया लाइफ क्रिएट करना, डेट मींस सिर्फ बच्चे पैदा करना, या फिर सेक्स का जो ऑर्गेज्म वाला मजा होता है वो लेना भी, या फिर उस सेक्सुअल एनर्जी को किसी और मतलब खुद के क्रिएटिव एनर्जी में, खुद के क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म करना। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम हुआ सौरभ, कोलकाता से। सौरभ या वो लास्ट में वी लगाते हैं? यस। अच्छा, तो आपको मैंने शायद वो भेजी थी फ्रॉम सेक्स टू सुपीरियरिटी। यस, है ना? तो उसमें सारी क्लैरिफिकेशन है ये? नहीं, मैंने वो पढ़ी है, और हालांकि पढ़ी है, लेकिन मुझे याद उतना अच्छा से है नहीं। मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ कि तो मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपके प्रश्न के उत्तर में। आपका प्रश्न ये था कि बेसिकली ये जो हॉर्नीनेस है, ये जो सेक्सुअल एकदम ड्राइव है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऑर्गेज्म लेना है, बट वो ऑर्गेज्म डजंट नेसेसरली हैव टू बी सेक्सुअल इन नेचर, इट विल बी सेक्सुअल प्लस क्रिएटिव। 10 मिनट में फिर से टाइम खत्म होने वाला है। हाँ तो हेलो, हाँ तो हितेश भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट सोशल डायनामिक्स है। अरे एक मिनट रुक, एक मिनट थाम रे, गप्पा बस, ये इनकी बात पूरी कर लेने दे। ठीक है, नंतर बोल तुम्ही। हाँ नंतर बोल। हाँ क्या नाम है? सौरभ फ्रॉम कोलकाता।
आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया ना मैंने? नहीं, सेटिस्फेबल नहीं था। हाँ तो बताइए इसमें क्या और आपको मेरा कमी लग रही है? मेरा प्रश्न ये है कि मतलब प्रकृति ने जो हमें हॉर्नीनेस दिया है, हाँ, तो इस हॉर्नीनेस का मोटो क्या है? बच्चे पैदा करना या फिर उस ऑर्गेज्म का मजा लेना, या फिर उस हॉर्नीनेस को हम और किसी क्रिएटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, हॉर्नीनेस से ही बेसिकली आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी पैदा होगा, और उसी हॉर्नीनेस से बेसिकली वो क्रिएटिव एक्टिविटीज होंगी, और उन्हीं क्रिएटिव एक्टिविटीज की वजह से बेसिकली पुरुष के पास एक स्त्री आकर्षित होकर आएगी, जिसकी वजह से आगे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगी। तो ये सारी की सारी लीला जो रचने वाली जो एनर्जी है वो सेक्सुअल एनर्जी ही है। अच्छा, हाँ सौरभ मनवारे काय बोलते हैं? हाँ तो तुमचा नहीं, मैं हिंदी में ही बोलता। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट सोशल डायनामिक्स है, तो उसमें आपने बहुत सारी मूवीज रेकमेंड किए, जैसे कि क्योंकि झूठ मैं नहीं बोलता और जोड़ी नंबर 1 और भी कई सारी। तो उस पे थोड़ा बताइए, मतलब क्या उस मूवी में क्या है ऐसा, मतलब। और नंबर 1 वो, और विश्वरूप के स्टाइल में बात कर रहा हूँ। नंबर 1 वो, नंबर दूसरा ये कि अभी वो सांस देखने के ऊपर भी बताइए कुछ। नहीं तो वो पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या बताना है उसमें, उस मूवी में क्या हाँ, बताना है, उस पर्टिकुलर मूवी में। आपने वो हाँ। मूवी सजेस्ट की तो किस बेस सजेस्ट की की थी क्यों तो की थी वो, किस वजह मतलब से? कारण क्या था वो बताना था। वर्बल फ्लुएंसी की वजह से एक तो मैंने वो सजेस्ट की थी, ठीक है। उसके कुछ मैंने सीन्स भी मैंने एक्सप्लेन किए थे उस वीडियो हाँ, में, हाँ, हाँ। अनजान लोगों से बात करने की कला वाले वीडियो में मैंने कुछ सीन भी आई थिंक उसके दिखाए थे। तो जब मैंने उन फिल्मों को देखा तो उसकी वर्बल फ्लुएंसी से बेसिकली मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। वैसे तो आपको सारी हिंदी फिल्मों और सारी अंग्रेजी फिल्मों के अंदर जो आपको हीरो मिलता है, जो कैरेक्टर मिलता है, सबकी वर्बल फ्लुएंसी को देखकर आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बट जो गोविंदा वाला कैरेक्टर था उस समय कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया था। जो पानी पूरी वायरल लेने जाता है, हाँ वो वाला पानी पूरी। सीन, हाँ हाँ हाँ। उससे एक और बात याद दिलाई कि ना सिर्फ वर्बल फ्लुएंसी बल्कि मौके पर बात बदल देना। जैसे कि आप गरम मसाला फिल्म देखेंगे तो उसमें जो अक्षय कुमार वाला कैरेक्टर देखेंगे, है ना, तो उसमें कहीं से भी मतलब जैसे कि हाथ में कुछ लेकर आ रहा है तो गर्लफ्रेंड पूछ रही है ये किसके लिए, तो अक्षय कुमार बोलता है ये हाजिर जवाबी, ये इसके लिए, शाम के लिए। हरियाणा वालों की हाजिर जवाबी। वैसे लेके तो पकौड़े खाता रहता है। तो वो मौके पर बात पलट देना, मौके पर जवाब निकाल देना, और वो एक क्विक विटिनेस होना, वो अपने आप में एक बहुत अट्रैक्टिव चीज है, ना सिर्फ स्त्री को आकर्षित करने के लिए बल्कि एक बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए भी। गांधी की भी हाजिर जवाबी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी आखिरी में आते हैं सांस देखने के ऊपर। हाँ आखिरी के 6 मिनट बचे हैं, तो जो सांस देखने वाली बात थी उसके बारे में मैं कुछ कह देता हूँ और उसके बाद इस मीटिंग को खत्म किया जाएगा। तो आज टील स्वान का एक मैं वीडियो देख रहा था। टील स्वान इस बारे में बात कर रही थी कि आपके जो डीप बरीड इश्यूज हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम किसी भी बारे में हो सकता है कि मैं बदसूरत दिखता हूँ, लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और अमीर लोग के पास पैसा आता है, अमीर लोग गलत होते हैं, हरामखोर होते हैं, और मैं तो अच्छा आदमी हूँ, अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं आता है। अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं। तो उसके बारे में बता रही थी कि एक शैडो वर्क होता है। शैडो वर्क का मतलब यह है कि जब आपके प्रतिदिन आपके जीवन में, दिनचर्या में कोई ऐसी बात होती है जो आपको इरिटेट कर देती है, तो उस टाइम पर आपको उस इरिटेटिंग घटना के रिजल्ट में उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी है और वहां पर रुक जाना है, और फिर आपके अंदर धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया बिल्ड होगी, आपको उसको देखते रहना है, और धीरे धीरे वो चली जाएगी और आपको वो उसका नीचे सोर्स मिलेगा कि वो कहां से आ रही थी। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा समझाना मेरे लिए, क्या ना। ये जय कृष्णमूर्ति वाली फिलॉसफी भी है। जय कृष्णमूर्ति ने एक बार ऐसा भी कहा था कि whenever something irritates you, watch the reaction within, keep watching it and keep watching it till it goes away, something like that. इसको शैडो वर्क के नाम से टीएल स्वान ने एक्सप्लेन किया था।
मतलब अगर कोई गाली आपको दे देता है तो उससे जो उसे बुरा लगता है उसको बुरा लगते हुए देखते रहो और जब तक देखते रहो जब तक आपको बुरा ना लगे। हाँ, उसके बाद आप उसके ऊपर एक कॉन्शियस एक्शन ले सकते हो। उदाहरण के हाँ तौर पर जैसे आप वही ये पूछ सकते हो कि भाई ऐसा मुझे क्यों कह रहा है। एक क्वेश्चन था भैया। द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ लाइफ में जो ऑटोमेटिक नोट्स में एक नोट में आपने कहा था कि वो मेरे मामा उमा सब मांसाहार के ऊपर मेरे से बहस कर रहे थे, तो मैं जब सांस देखना प्रैक्टिस किया तो मैं शांत रहा, उनको जवाब दिया लेकिन शांत रहा, विचलित ना होके। हाँ, ये इसलिए मैंने ये भी कहा था क्योंकि जब मैं 2016-17 के अंदर बहुत ज्यादा तेज आवाज में भड़क भड़क के भाषण वगैरह दिया करता था, कोई मुझसे मिलने आ जाता था तो उस पर भड़क जाता था, कोई फोन करता था बहुत तो तेजी से बात करता था, तो उस टाइम पर जब मैं ओशो को और राजी दीक्षित को बात करते हुए देखता था, मतलब आपस में नहीं, इंडिविजुअली भाषण देते हुए देखता था, तो मतलब मैं देखता था कि यार ये लोग तो बड़े क्रांतिकारी बातें कहते हैं और ये लोग तो बड़े भरे हुए हैं समाज के चुतियापे से, लेकिन ये लोग बड़े ही प्यार से उस बात को कह देते हैं, बिना गाली गलौज किए हुए, बिना भड़के हुए, बिना अपना सेंटर लूज किए हुए। तो मुझे वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी वो बात। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी इस चीज को जीवन में धारण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो देखेंगे। इसीलिए मतलब मैंने ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ माय लाइफ के अंदर उन सब चीजों को डाल दिया कि ये बहुत बड़ी स्किल है। मन विचलित ना हो और क्रांति ला दो। हाँ, आप अपना सेंट्रल जो आपका जो सेंटर है, जो केंद्र है, आप उसको पकड़ कर रहे हैं और फिर उसके चारों तरफ आप एक चक्रवात लेकर आ जाएं, जो भी उसके संपर्क में आए बेसिकली वो मतलब नष्ट हो जाए, लेकिन आपको अपने केंद्र पर स्थित रहना है। स्थित प्रज्ञ भी कह सकते हैं उसको कृष्ण की भाषा में। कोट करना था। 80 मिनट की मीटिंग हो चुकी है। चलो छोटा सा है बस, बोल दीजिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तो आ जाए। मैं कह रहा था हाँ, जैसे आप म्यूजिक सीखते हो तो आप राग सीख के बजाते हो कि नॉर्मली, वैसे आप भी अभी आपने लेटेस्ट वीडियो डाली थी गिटार के साथ, तो आज कुछ घूमर वगैरह का आपने उसमें इंक्लूड किया था, घूमर नहीं, वो पूरा इंट्यूशनल, बिना किसी गूगल के, बिना किसी थ्योरी के, बस उसी के साथ मैं खेलता रहता हूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें निकल जाती हैं। लेकिन अगर आसावरी राग सीखना है तो उसके लिए प्रॉपर एक तरीके से ही जाना पड़ेगा। तो आई एम फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड मेथड इन ऑर्डर टू लर्न आसावरी राग। अच्छा, ये आपने गाना बनाया था ना, माँ कल मैंने स्कूल नहीं जाना, वो आपने कैसे बनाया? वो भी ऐसे ही आ गया बस। उसको आप कह सकते हैं कि गैसियस एक्टिविटी थी वो। अच्छा भैया, मैंने देखा है कि जैसे कि सदगुरु का सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो उसी तरह से आपका भी ऐसा ही है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये ऐसा होता कैसे है आपके साथ? मतलब एक मिनट से कम समय बचा है। We are finishing this meeting. We'll continue with this question next time we meet. आप सब लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, प्रणाम। धन्यवाद भाई। गुड नाइट। सब न्यूरोप्लास्टिसिटी भाई, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है भाई, मजा आ गया देख के।